लैंगिक जनन संचारित रोग काहे होता है, ठीक ना। ये पीछे रीजन का है कि काहे हो जाता है। तो जब यौन संबंध बनाता है लोग, उसमें संभोग करता है, असुरक्षा के कारण हो जाता है, ठीक ना। बिना कुछ यूज किए किसी भी महिला के साथ शारीरिक संबंध बना लेना, जैसे कोई महिला दो चार के साथ शारीरिक संबंध पहले से बनाया हुआ, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेना, यही सब रीजन है कि इस रीजन से मतलब इंसान को क्या हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में STD, ठीक ना। गाँव घर के भाषा हम लोग कहते हैं इसे गुप्त रोग, ठीक ना, गुप्त रोग। अब गुप्त रोग होता है कितना प्रकार का, जो लैंगिक जनन संचारित रोग है, इसको कितना श्रेणी में बांटा गया, किताब में बांटा गया 4 श्रेणी में, ठीक ना। 4 श्रेणी में बांटा गया। पहला है बैक्टीरिया से जो होने वाली बीमारी है, ठीक। दूसरा वायरस से जो होने वाला बीमारी है। तीसरा है प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी। चौथा है परजीवी से होने वाला बीमारी, ठीक ना। तो पहला देखो बैक्टीरिया से जनित रोग में होता क्या चाहिए, यानी इंसान के साथ क्या हरकत होता है। तो होता हरकत ये है कि जो इंसान मूत्र मार गया उसमें थोड़ा सा जलन महसूस होना, दर्द महसूस होना, योनि में दर्द महसूस होना, ठीक ना, जलन महसूस होना, ये सब चीज होता है जब बीमारी की शुरुआत होती है, ठीक ना। और ये जो उदाहरण दिए हुआ क्या चीज दिया है, क्लेमेडियोसिस और गोनोरिया और सिफिलिस, ये सब के कारण होता है बीमारी, ठीक ना। ये सब कारण मतलब दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होता है, उदाहरण ये, ठीक ना। और उसके बाद इसका इलाज मतलब कोई खास नहीं है, इलाज देख लो, हल्का फुल्का एंटीबायोटिक लेगा दवा तो इसका ठीक हो गया, ठीक है। एंटीबायोटिक या हल्का फुल्का मान लो थोड़ा सा नहीं, कोई भी नॉर्मल दवा ले गया इसको ठीक करवा सकता है, ठीक कर सकता है, ठीक ना। नॉर्मल मतलब सब व्यक्ति के साथ हो सकता है ये चीज, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा किसी के साथ शारीरिक संबंध ज्यादा टाइम तक बनाएगा, यानी दिन में 2-3 बार, तो उसको ये चीज महसूस होना शुरू हो जाएगा, हल्का जलन महसूस होना, दर्द महसूस होना, ठीक है। 2-3 बार किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, ये चीज आमतौर है कि महसूस हो जाएगा। हल्का फुल्का दवा लेगा, एंटीबायोटिक दवा, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक ना। वायरस से जो होने वाला बीमारी, ये बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी होता है। जैसा अभी फिलहाल में अपने लोग देखे होंगे कोरोना काल साल 2020 में, जब कोई इलाज नहीं था तो इंसान देख रहे थे मर जा रहा था, पट से मर जा रहा था। तो वायरस से जो भी बीमारी होगा ना, उसका कम चांस होता है जीवित रहने का, ठीक ना। अगर वायरस अटैक करने से पहले अगर वो व्यक्ति अगर इंजेक्शन ले लेता है, मतलब जिसको हम लोग टीका कहते हैं, टीका ले लेता है, तो बचने का चांस है उसके साथ, ठीक ना। उन्हें उसके अंदर पहले से लड़ने के लिए तैयार रहता है, ठीक ना। सेल जो हमारा वो पहले से तैयार रहता है, रेडी रहता है, ठीक है। कोई भी टीका जो लगता है ना, वो डुप्लीकेट होता है, उस बीमारी का हम शक्ल होता है एक्टिव करने के लिए, बॉडी के सेल को एक्टिव करने के लिए। अगर इस तरह का कोई चीज तुरंत अंदर आता है तो लड़ने के लिए पहले से तैयार रहना। तो एड्स एक ऐसा बीमारी है ना जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। अगर ये किसी को हो जाता है, महिला या पुरुष को हो जाता है, तो उसका मृत्यु निश्चित है, यानी उसका मरना 100% है। तो होता कैसे, जैसे कोई महिला 10-12 के साथ संपर्क में आता है, या कोई पुरुष 10-12 महिला के संपर्क में आता है, तो अगर वो किसी और के साथ आएगा ना, उसके अंदर जो बीमारी रहता है ना, एड्स बीमारी, वो बीमारी उसके जरिए उसको फैल जाता है। ये नस्ल दर नस्ल चलता है। अगर कोई महिला है प्रेग्नेंट है, ठीक ना, उसके पुरुष में अगर कोई बीमारी है, ठीक नहीं, अब महिला में एड्स बीमारी है, अगर पुरुष के साथ आती है तो पुरुष को फैलेगा। अगर उसके बच्चा है जो प्रेग्नेंट के अंदर प्रेगनेंसी है, उस बच्चा में भी वो बीमारी चल जाएगा, एड्स बीमारी चल जाएगा, ऐसा बीमारी है। तो इसका कोई इलाज नहीं है। ये जो जिसको हो जाता है उसका मृत्यु 100% निश्चित है, ठीक ना, समझ में आएगा। ये मतलब ये वायरस कौन कौन वायरस है यहाँ दिया रखा, ठीक ना। हेपेटाइटिस, ठीक ना, हेपेटाइटिस बी है, फिर जेनेटाइल हार्पिस है, ठीक ना, जेनेटाइल हार्पिस, हेपेटाइटिस बी, जेनेटाइल हार्पिस। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी, ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग में होता क्या है कि प्राइवेट पार्ट में होता क्या है, महिला में प्राइवेट पार्ट में खुजली आ जाना, पुरुष में प्राइवेट पार्ट में हल्का सूजन आ जाना, ये सब चीजें। जिस तरह से यहाँ मूत्र मार्ग में जलन पैदा होता है ना, उसी तरह से यहाँ हल्का सा खुजली महसूस होना, खुजलाना प्राइवेट पार्ट में, और पुरुष में जलन महसूस होना, तो ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक ना। इसका उदाहरण देख लो, वेजिनाइटिस, ठीक ना, वेजिनाइटिस और इंग्लिश में ये नाम है ट्राइकोमिसिस, परजीवी से होने वाला लोग, ठीक है। परजीवी से जो बीमारी होता है पुरुष में या महिला में, तो किस रीजन से होता है ये देख लो यहाँ। ये उदाहरण दिए हुआ वेनेजाइनल और कैंडेसिस, इस कारण से मतलब ये बीमारी होता है, ठीक ना, परजीवी से होने वाला बीमारी, परजीवी जनित रोग, ठीक ना, परजीवी जनित रोग। फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक ना, इसको हम लोग कहते हैं फंगल इन्फेक्शन।